नमस्कार विद्यार्थियों। एमए फाइनल के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और आज हम उत्तरामचरितम के अंदर जो पहला अंक है उस पहले अंक का 36वां जो पद्य है वो हम पढ़ रहे हैं। और आप लोग सभी जो है साथ साथ में पढ़ रहे होंगे ऐसी हम आशा रखते हैं, क्योंकि पढ़ना तो आपको चाहिए ही और पढ़ते भी होंगे। तो साथ साथ में रजिस्टर उसमें नोट भी करते रहें, क्योंकि अब जैसी भी परिस्थिति है परिस्थिति के अनुसार चलना होगा। बुक्स आप लोगों के पास उपलब्ध नहीं है, इसीलिए सभी बुक्स जो है उनके जो कंटेंट्स हैं पहले आप लोगों के पास जो है ग्रुप के माध्यम से भेजे जा रहे हैं, और तत्पश्चात ही आपको जो ये वीडियो है ये बना करके आप लोगों के सम्मुख जो है पेश की जाती है। तो मैं समझता हूँ कि आप सभी जो है इस प्रकार से साथ साथ में जो है ये कंटेंट्स जो है उनको पढ़ते ही होंगे, और ये जो वीडियो है इनको भी शायद आप जो है देखनी चाहिए। देखते नहीं हो बट मैं आपको कह रहा हूँ कि देखनी चाहिए। तो 36वां जो पद्य है यहाँ मैं अब चल रहा हूँ। म्लानस्य जीव कुसुमस्य विकासनानि संतर्पणानि सकलेन्द्रिय मोहनानि एतानि ते सुवचनानि शरोरुहाक्षीः कर्णामृतानि मनश्च रसायनानि। शरोरुहाक्षी ते एतानि सुवचनानि म्लानस्य जीव कुसुमस्य विकासनानि संतपर्णानि सकलेन्द्रिय मोहनानि कर्णामृतानि मनश्च रसायनानि। सहो रुक्षासी स रो रूहक्षी। यानी जो रामचंद्र जी हैं वो सीता के संदर्भ में बात कर रहे हैं कि रुहाक्षी है, स रो रूहाक्षी, हे कमल तुल्य नयनों वाली जो सीता है उसको कह रहे हैं सीते। ते एतानी सुवचनानी, तुम्हारे ये जो मधुर जो वचन हैं, म्लानस से जीव कुसुम से, यानी मुरझाए हुए जीवन जो कुसुम है उसको जो है विकास नानी यानी विकसित कर देने वाले, संतर्पणानी और पूर्ण रूप से जो है तृप्त कर देने वाले, सकलेन्द्रियानी मोहनानी ही, सभी इंद्रियों को मोहित कर देने वाले, कर्णामृतानी ही, कानों के लिए जो है ये अमृत रूप हैं, और मनस रसायनानी है, और हृदय जो है उस हृदय के लिए जो है एक तरह से रसायन जो है उसके समान है। इतना होने के बाद में जो है अपने को व्याकरणात्मक जो टिप्पणी है उसकी ओर बढ़ना होगा। इसमें 14 वर्ण है। उक्ता बसंत तिलका तबजा जगोंग गए है, या गेया बसंत तिलका तबजा जगोंग गए है, रूपक अलंकार का ही उदाहरण है। और साथ साथ में जो व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ हैं वो भी आप लोगों को इसके अंदर जो है बतानी है। जैसे जो भी शब्द है उसके अंदर जो है अपन जो पंक्तियाँ हैं उनके अंदर यदि छांटेंगे तो कोई आपको अवयव मिलेगा। साथ साथ में कुछ सर्वनाम भी मिलेंगे, कुछ शब्द जो है वो मिलेंगे, जैसे अकारांत है, इकारांत है, ये मिलेंगे। स्त्रीलिंग जो है पुल्लिंग है वो, साथ साथ में जो संधियाँ हैं, समास हैं, कृदंत है, तद्धित है, ये सारे के सारे जो शब्द आपको छांट करके जो है लिखने पड़ेंगे और लिखने भी चाहिए। अब आगे आ रहा है 37वां पद्य। आविवाह समयात गृहे वने शैशवे तदनु यौवने पुनः स्वाप हेतुर अनुपाश्रियोनन्या राम बाहुरुपधानमेशते। आविवाह समयात शैशवे गृहे तदनु पुनः यौवने वने स्वाप हेतु अन्यया अनुपाश्रितः एष राम बाहु ते उपधानम। विवाह समयात है यानी विवाह के समय से लेकर के जो है शैशव गृह यानी बचपन में जो है, गृह यानी घर में, तदनु पुनः यौवने वने स्वाप हेतु अन्या अनुपाश्रित है एस राम बाहुते उपधानम। यानी जो बचपन है उस बचपन में जो है घर में, और उसके पश्चात जो तदनु पुनः यौवने, इसके पश्चात पुनः जो युवावस्था जो है उस युवावस्था में जो है वने यानी वन में, स्वाप हेतु हो यानी शयन का जो कारण है तथा अन्यया अनुपाश्रित है ऐसे राम बाहु ते उपादनम, यानी किसी दूसरी स्त्री से आनंदित जो है अनाश्रित, किसी दूसरी स्त्री से जो है अनाश्रित यानी असेवित, यह है राम की जो भुजा है यह तुम्हारा तकिया है।
सीता है उसको संबोधित करते हुए रामचंद्र जी जो है उनके द्वारा ये बात कही जा रही है। इसके पश्चात हम आगे चल रहे हैं और पद्य आता है हमारा 38वां पद्य। और यहाँ पर रामचंद्र जी हैं वो ही सीता को ही संबोधन करते हुए ये बात कह रहे हैं कि आप इस प्रकार से जो है घर की लक्ष्मी हो, आँखों के लिए जो आप अमृत शलाका हो, आपका प्रत्येक स्पर्श जो है वो चंदन के रस के समान है। इस प्रकार से आपकी जो भुजाएं हैं वो वास्तव में जो है शीतल कोमल हैं और मणियों के समान है, मोक्ति के समान है। आपकी कौन सी ऐसी कोई वस्तु है जो प्रियतर नहीं है, परंतु आपका जो वियोग है ये सर्वथा जो है ऐसा ये है। तो आइए चलिए साथ साथ में आप लोग भी पढ़ते चलिए। इयम गे ही लक्ष्मी रे, इयम गे ही लक्ष्मी रे, अयम अमृतवर्ती नयनयो हो, रसावश्या स्पर्शो वपुषि बहुलस चंदन रस है, अयम बाहु कंठे शिशिर मृणो मौक्तिकसर है, किमस्या न प्रेयो यदि परम सह्यस्तु विरह। इयम गे ही लक्ष्मी ही, यानी ये जो सीता है ये घर के अंदर जो है या घर में जो लक्ष्मी है, इयम नयनयो हो अमृतव्रती ही, यह नेत्रों में जो है अमृत शलाका है। अस्याह असौ स्पर्श है वपुषि बहुल चंदन रस है, इसका यह जो स्पर्श शरीर के ऊपर जो है चंदन रस है, यानी जो चंदन है वो चंदन का रस है। अयम बाहु, और इसकी ये जो भुजाएं हैं, कंठे शिशिर मसृण है, यानी गले पर जो है शीतल और जो कोमल है वह मौक्तिक शर है, यानी मुक्ता हार है, मणि जो मोक्ति है उस मोतियों के जो है हार के समान है। अस्याह किम न प्रेय है तो विरह यदि परम असह्य है, इसकी कौन सी वस्तु जो है वो प्रियतर नहीं है, परंतु विरह यदि परम असह्य है, किंतु इसका जो वियोग है वह तो सर्वथा जो है असह्य ही है। तो इतना सब कुछ होने के बाद में जो है हम यहाँ ये बताएंगे कि भाई इसमें एक तो शिखरणी छंद है, साथ साथ में आपका जो रूपक अलंकार है उसका ये उदाहरण है। और इसमें मैं आपसे निवेदन ये करना चाह रहा हूँ कि इसमें एक तो इदम शब्द के रूप बहुत आए हैं। सीता आई है तो सीता के लिए स्त्रीलिंग कार्य है, कहीं कहीं जो है पुल्लिंग के जो है वो भी रूप इसके अंदर प्रयुक्त हो रहे हैं, जैसे अयम आया है। तो आपको इसमें जो है जैसे अस्या या षष्ठी आपको बताना है, यानी अव्यय बताने हैं, शब्द रूप बताने हैं, धातु बतानी है, कोई यदि कृदंत शब्द है तो वो बताना है, कोई तद्धित है तो वो बताना है, कोई संधि है तो वो बतानी है। तो इस प्रकार से आपको साथ साथ में जो व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ हैं वो भी आपको पढ़ते हुए चलना है और आपको जो है याद करनी है। और आगे हम जब इसमें जो बढ़ रहे होते हैं उस समय हमारा जो पद्य आता है 39 नंबर, और यहाँ पर आया, यहाँ पर जो है अद्वैतम सुख दुखयोर अनुगतम सर्वस्या स्वस्था सर्वास्व अवस्थासु ये द्विअश्रमो हृदय से यत्र जरसा यस्मिन् हार्य रस है, कालेन आवरणत्याय परिणते यत प्रेमसारे स्थितं भद्रम तसेसु मानुषस्य कथमपि एकम ही तत्प्राप्यते। यह जो हम बात कर रहे हैं, जो दाम्पत्य सुख और दुख जो होता है उसके रूप में यहाँ पे बात कही गई है, और कहा यत सुख दुख यह अद्वैतम, यानी जो भी दाम्पत्य सुख और दुख है उसके अंदर जो है एक रूप है, एक समान है, अद्वैतम यानी इसके समान जो है यहाँ उसको जो है एक रूप जो है, सर्वासु अवस्थासु अनुगतम यत्र, और सभी अवस्थाओं में जो है वह अनुगत है यानी अनुसरण करता है, यत्र हृदय से विश्राम है, और जिसमें हृदय जो है उसको विश्राम जो वह मिलता है, यस्मिन रसा है जरसा आर्य है, इसमें अनुराग जो है उसको वृद्धावस्था जो है वह भी जो है दूर जो है वह नहीं कर सकती। यत कालेन आवरणत्यात् परिणते प्रेम सारे स्थितम, जो समय से विवाह है उसे लेकर के जो है मृत्यु पर्यंत जो परिपक्व है, तस्या सुमानुषस्य तत् एकम भद्रम कथम अपि ही प्राप्यते है, इस प्रकार से प्रेम में स्थित रहता हुआ उस दाम्पत्य का वह जो एक कल्याण वह बड़े पुण्य से जो है प्राप्त किया है। तो इस प्रकार से जब हम इसका अनुवाद कर देते हैं, ट्रांसलेट कर देते हैं, तो अनुवाद करने के बाद में जो है व्याकरणात्मक टिप्पणी है उसकी ओर जो है हम बढ़ते हैं। अप्रस्तुत जो प्रशंसा अलंकार है इसके अंदर शार्दुल विक्रीडित जो है इसके अंदर छंद है। इसके साथ साथ आप लोगों को जो है अव्यय बताने हैं, जैसे यत्र शब्द यत्र आ रहा है, ये यहाँ जो है अपन टिप्पणी बता सकते हैं, ही आ रहा है, एकम आ रहा है,
इनके अलावा जो साथ साथ में सर्वनाम शब्द जैसे यत आया है, यहाँ सर्वनाम शब्द है वो भी बताने चाहिए, समास वो भी बताने चाहिए, संधि है, कृदंत है, तद्धित है, ये सारे की सारी जो व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ हैं यथासंभव आपको जो है प्रयास करना चाहिए और साथ साथ में आप लोगों को जो है बताते भी रहना चाहिए। और अगला जो पद्य आ रहा है वो आ रहा है 40 नंबर, और यहाँ पे कहा रामचंद्र जी ही आश्वस्त होकर के कह रहे हैं, हा हा धिक पर गृह वास दूषणम यद वैदय्या प्रसमित उद्भीतर उपायी है एतत् तत् पुनरअपि दैव दुर्विपाकात् आलरकम विषम इव सर्वतः प्रसक्तम। हा हा दिक वैदय्या यत प्रगृह वास दूषणम, यानी रामचंद्र जी कह रहे हैं कि हाय हाय धिकार है, यानी सीता का जो दूसरे के घर में रहने का जो यहाँ जो कलंक है उसके संदर्भ में ये बात कर रहे हैं। अद्भुत उपाय है प्रशमितम, यानी कलंक है वह अद्भुत उपायों के द्वारा जो है शांत कर दिया गया था। दैव दुर्विपाकात तत् एतम पुनरअपि आलरकम लरकम विषम इव सर्वतः प्रसक्तम। भाग्य के दुष्परिणाम से वही दोष जो है फिर से एक जो पागल जो कुत्ता होता है, लरकम यानी पागल जो कुत्ता होता है, उस पागल कुत्ते के विष की तरह जो है यह सर्वत्र जो है फैल गया है। तो इस प्रकार से यहाँ रामचंद्र जी जो है वो कहना चाह रहे हैं कि यहाँ जो सीता है उसके संदर्भ में कह रहे हैं कि हाय हाय धिकार है। सीता का जो दूसरे के घर में रहने का जो कलंक था अद्भुत उपायों के माध्यम से जो शांत कर दिया गया था, भाग्य के दुष्परिणाम से वही दोष फिर से पागल कुत्ते के विष की तरह जो सर्वत्र फैल गया है। तो मित्रों, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार से जब आप पद्य जो है उसका जब अनुवाद कर लेते हैं तो अनुवाद करने के बाद में जो है अपने को इसमें व्याकरणात्मक जो टिप्पणियाँ हैं वो भी हमारे को इसके अंदर जो है लिखनी होती है। प्रहर्षिणी छंद जो है उसका ये उदाहरण है, साथ साथ में उपमा अलंकार है इसके अंदर, और आप अव्यय जो है वो भी इसके अंदर छांट करके लिखें, साथ में जो शब्द रूप है वो लिखें, धातु रूप है वो लिखें। हर एक को यहाँ बताना जो थोड़ा सा असंभव हो पाता है। आप समझ रहे होंगे कि सुन रहे होंगे कि मेरी जो फ्रिक्वेंसी है वो भी थोड़ी तेज़ है, चूँकि सिलेबस बहुत लंबा है। धीरे धीरे एक दिन के अंदर यदि हम एक दो पद्य को ही यदि पढ़ा पाएंगे तो सिलेबस की ओर जो है हम बढ़ नहीं पा सकते, क्योंकि इतनी जो मोटे ग्रंथ हैं, जैसे मान लो ये उत्तरामचरितम, इसी की यदि मैं बात करूं तो अकेले उत्तरामचरितम इसके अंदर ही 600 पृष्ठ हैं। और जब 600 पृष्ठ हैं और इसके अंदर जो है अपने जो है 7 अंक इसके अंदर दिए हुए हैं, तो ऐसे यदि पढ़ेंगे तो साल भर में तो यही नहीं होगी। इसलिए थोड़ी फ्रिक्वेंसी जो है वो तेज़ रखना एक तरह से मजबूरी भी है। आप लोग भी थोड़ा धीरे धीरे साथ साथ में जो है चलते रहें, पढ़ते रहें। कोई चीज़ समझ में नहीं आती आप ग्रुप में शेयर करें, निश्चित रूप से आपकी समस्या जो है उसका हल किया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि सभी विद्यार्थी जो है नियमित रूप से अध्ययन कर रहे होंगे, तो इसलिए आप सभी अपना अध्ययन है उसको जारी रखें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।